हाँ नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और मैं चाइल्ड साइकोलॉजी का एक्सपर्ट हूँ। और आज मैं आपको पेडागोजी लेकर शुरू करने जा रहा हूँ। पेडागोजी क्या है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। पेडागोजी का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते हैं। तो आज मैं प्रयास करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। और अंकल जी एकेडमी जो चैनल है, यह आपको कमिटमेंट देता है कि पूरा चाइल्ड साइकोलॉजी, चाहे आप डीएसएसबी का एग्ज़ाम दे रहे हों या सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हों या आप एचसेट का एग्ज़ाम दे रहे हों और डिफरेंट स्टेट के जितने तरह के टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम आप दे रहे हों, सभी एग्ज़ाम के लिए यह चैनल चाइल्ड साइकोलॉजी जो सीरीज शुरू किया है वह पूरा कंप्लीट करके देगा। आपको पूरा देखना है। अभी मैं सब्जेक्टिव आपको करा रहा हूँ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ साथ में मैं कराऊंगा। पहले सब्जेक्टिव हो जाता है डिफरेंट एग्ज़ाम में, क्योंकि मेरे पास 15-20 साल के जो चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वह अवेलेबल हैं। और वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है वह मैं आपको करवाऊँगा। तो शुरू से अंत तक और प्रत्येक सीरीज को देखने का प्रयास करिए। तो शुरू करते हैं। आज मैं पेडागोजी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि पेडागोजी है क्या, क्योंकि जनरली स्टूडेंट के दिमाग में चाइल्ड साइकोलॉजी रहता है लेकिन पेडागोजी के बारे में नहीं पता रहता है। तो पेडागोजी जो है, इसको हिंदी में शिक्षा शास्त्र कहते हैं। यह जो है एक लैटिन वर्ड है जिससे ये बना है। इसका मतलब होता है, पेडागोजी का जो मीनिंग है वह है कि पेडागोजी क्या है। पेडागोजी इज़ द आर्ट, पेडागोजी is the art और साइंस। इसको कला भी कहा गया है, विज्ञान भी कहा गया है, दोनों कहा गया है। पेडागोजी इज द आर्ट और साइंस ऑफ टीचिंग एंड एजुकेशनल मेथड्स। यानी शिक्षा शास्त्र इज द आर्ट और साइंस ऑफ टीचिंग एंड एजुकेशनल मेथड्स। शैक्षणिक एवं मनोवैज्ञानिक विधियां हैं कला एवं विज्ञान का। शिक्षा शास्त्र शैक्षणिक एवं मनोवैज्ञानिक विधियां हैं कला एवं विज्ञान का। यानी पेडागोजी इज द आर्ट और साइंस ऑफ टीचिंग एंड एजुकेशनल मेथड्स। अब हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर शिक्षा शास्त्र है, पेडागोजी, गोजी का मतलब होता है टू स्टडी। क्योंकि देखोगे शायद चाइल्ड साइकोलॉजी में भी आप पढ़े होंगे, बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ये लोगोस पेडा प्लस लोगोस। पेडा का मतलब होता है शिक्षा से है और लोगोस का मतलब टू स्टडी, जिसमें शिक्षा का अध्ययन किया जाता है, टीचिंग मेथड्स का अध्ययन किया जाता है, मनोवैज्ञानिक विधियाँ का मेथड किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ देखिए, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिया है, बहुत सारे चीज़ निकल करके सामने आएगा। अगर हम हिंदी अपनी भाषा हिंदी भाषा में आप देखें
तो शिक्षा जो है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है। शिक्ष धातु, जिसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ ज्ञान प्राप्त करना है। हमारे हिंदू, चूँकि शिक्षा जो है पौराणिक वैदिक काल से ही शिक्षा की शुरुआत हुई है। हमारे वैदिक काल में जो शिक्षा शब्द के बारे में बताया गया है कि शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना या अथवा विद्या ग्रहण करना। क्योंकि कहा जाता है एजुकेशन को विद्या भी कहा जाता है ना। विद्या ददाति विनयम विनय ददाति पात्रत्वाम पात्रत्वाम धर्मापनोति धना धर्मः ततम सुखम। विद्या धन सर्वश्रेष्ठ इसीलिए माना गया है कि विद्या धन एक ऐसा धन है, विद्या ददाति विनयम, अगर कोई आदमी में विद्वता है, अगर ज्ञान प्राप्ति किया है तो वह विनयशील हो जाता है। विद्या ददाति विनयम विनय ददाति पात्रताम, और जब विनयशील हो जाता है तो वह सुपात्र हो जाता है, और जब सुपात्र होता है विद्या ददाति विनयम विनय ददाति पात्रत्वाम पात्रत्वाम धनमापनोति। जब सुपात्र हो जाएगा तो नौकरी करेगा, धन अर्जित करेगा, और जब धन अर्जित करता है तो वो धर्म भी साथ में करता है, और धर्म करने के बाद उसे सुख की प्राप्ति होती है। तो विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, ये विद्या धन को सर्वश्रेष्ठ प्रधान, सबसे प्रधान धन कहा गया, सब कुछ चला गया। लेकिन अगर आपके पास विद्या धन है, कहा जाता है राजा स्वदेशे पूज्यते और विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा अपने देश में ही पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। अब थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, जब तक धरती रहेगा तब तक उसका नाम होगा। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन अमेरिका के थे, अमेरिका में कितने राजा आए, कितने गए, कितने राष्ट्रपति आए गए, कोई नहीं जानता है। वर्तमान वाले को जानते हैं या शुरू वाले को जानते हैं, बीच में कितने आए। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन, एक बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में ज़रूर जानेगा। तो ये है विद्वता की पहचान। विद्या, अब देखिए शिक्षा को विद्या कहा गया है, तो विद्या शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। क्योंकि धातु रूप अलंकार आप लोग संस्कृत में पढ़े होंगे, शब्द भी होता है, धातु भी होता है, अलंकार भी होता है। तो विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना, यानी किसी विषय वस्तु के बारे में जानना ही विद्या है। और जब आप जान जाते हैं, इसका मतलब शिक्षा आपने प्राप्त कर लिया है। क्योंकि शिक्षा का मतलब क्या होता है, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। तो व्यवहार में परिवर्तन तभी होगा जब आप जानेंगे। किसी विषय वस्तु के बारे में अगर आप जानते हैं तभी आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो विद्या जो है विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना, यानी किसी भी विषय वस्तु को जानना, उसी को शिक्षा कहा जाता है। लेकिन शिक्षा को अंग्रेजी में, शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहा जाता है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है, एजुकेशन कहा जाता है। और देखो एजुकेशन जो है वह कई शब्दों से मिलकर के बना है। जो अंग्रेज विद्वान थे उन्होंने एजुकेशन के बारे में बताया कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति 3 लैटिन वर्ड से हुई है।
उसमें पहला है एडुकेटम, दूसरा है एडुकेयर और तीसरा है एडुसियर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति 3 लैटिन वर्ड से हुई है। यह क्वेश्चन में पूछा जाता है। पहला एडुकेटम है, दूसरा एडुकेयर है, तीसरा एडुसियर है और चौथा ऑप्शन रहेगा ऑल द अबव। तो ऑल द अबव में आपको निशान लगाना है। तीनों का अलग अलग मीनिंग है, यानी एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एडुकेटम से भी हुई है, एडुकेयर से भी हुई, एडुसियर से हुई है। इन तीनों का क्या मतलब है यह जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम एडुकेटम के बारे में जानते हैं कि एडुकेटम क्या है। एडुकेटम का मतलब द आर्ट ऑफ टीचिंग, द आर्ट ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की कला। एडुकेटम का मतलब होता है शिक्षण की कला, द आर्ट ऑफ, इसको शिक्षण कार्य भी कह सकते हैं। दूसरा जो आपका दिया हुआ है एडुकेयर, देखो मीनिंग से, नाम से ही पता चलता है। एडुकेयर का मतलब है तो टू एडुकेट, टू रेज, टू एडुकेट। शिक्षा जो है किसी को एडुकेट करता है, टू रेज आगे बढ़ाता है, और टू ब्रिंग अप ऊपर उठाता है। ये तीनों काम है। शिक्षित करना, शिक्षित करना, टू रेज, यानी टू रेज का मतलब होगा पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। और टू ब्रिंग अप का मतलब होता है ऊपर उठाना, यानी आगे बढ़ाना। ये शिक्षा का काम है। तो आपने देखा एडुकेटम का मतलब अलग हो गया, एडुकेयर का मतलब अलग हो गया। अब हम आते हैं एडुसियर, जो तीसरा आपका पॉइंट है। एडुसियर का मतलब क्या होता है? एडुसियर, एडुसियर का मतलब होता है टू ब्रिंग फोर्थ, टू ब्रिंग फोर्थ, या इसको कह सकते हो टू लीड आउट। आपको लीड कराएगा, संवर्धन और पथ प्रदर्शन करना, संवर्धन एवं पथ प्रदर्शन करना। इसका मतलब है कि एडुकेटम शिक्षण कार्य के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। शिक्षित करना एजुकेशन का काम है। पालन पोषण करना, क्योंकि शिक्षा जब ग्रहण करेंगे तभी आप को एक तरह से सजाया जाता है, संभाला जाता है और ऊपर उठाया जाता है। ब्रिंग अप, संवर्धन और पथ प्रदर्शन कहा जाता है। जिसके पास विद्वता है वह व्यक्ति समृद्ध हो जाता है। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ मिले या ना मिले, अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं, महान विभूति हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं या साइंटिस्ट हुए हैं, सभी के पीछे, आगे बढ़ने के पीछे एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस प्रकार जो है आप कह सकते हैं कि तीनों मिला करके जो अगर हम डेफिनीशन अगर देना चाहें, एडुकेटम, एडुकेयर और एडुसियर, तीनों मिला करके जो हमारा डेफिनीशंस होगा वह डेफिनीशन ये होगा, द एक्ट ऑफ टीचिंग, द एक्ट ऑफ टीचिंग educating and
लीडिंग आउट, इसका मतलब हो शिक्षण कार्य शिक्षित करना, पथ प्रदर्शन करना। शिक्षण कार्य शिक्षित करना एवं पथ प्रदर्शन, यह शिक्षा का वास्तविक में कार्य है। इसी को पेडागोजी कहते हैं। तो आज आपको समझ में आ रहा होगा कि चाइल्ड साइकोलॉजी पेडागोजी में हेल्प करता है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी है मन के विज्ञान को, है ना, मस्तिष्क के विज्ञान, व्यवहार के विज्ञान को अध्ययन करता है, जबकि यह जो है व्यवहार के आधार पर शिक्षण कार्य शिक्षित करना और पथ प्रदर्शन करना, यह शिक्षा का मुख्य कार्य है। एजुकेशन शब्द के बारे में और भी अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। ये तो सर्वमान्य है कि एडुकेयर, एडुकेटम और एडुसियर, लेकिन कुछ विद्वानों ने एजुकेशन का अलग परिभाषा दिया है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति उन्होंने कहा है कि दो शब्द से हुई है इसकी। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों ई प्लस ड्यूको से हुई है। ई का मतलब होता है अंदर से, ई का मतलब होता है फ्रॉम विदिन, और ड्यूको का मतलब होता है टू ब्रिंग आउट। फ्रॉम विदिन का मतलब होता है अंदर से, और ब्रिंग आउट का मतलब अग्रसर करना। इसका मतलब हुआ कि आप में सारी क्षमताएं हैं। भगवान जब किसी को जन्म देते हैं, प्रकृति ने आपको धरती पर जब उतारा तो आपके पास मस्तिष्क दिया है, आपके पास ब्रेन दिया है, उसको जगाने का काम है, और जगाने का काम एजुकेशन ही कर सकता है। इसीलिए जो दूसरे विद्वानों का तर्क है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है ई प्लस ड्यूको से हुआ है। ई का मतलब अंदर से और ड्यूको का मतलब टू ब्रिंग आउट, यानी अंदर से आपके प्रतिभा को जगाना, अंदर से आपकी क्षमता को जगाना, यही एजुकेशन का काम है। और यह काम एजुकेशन के द्वारा से ही हो सकता है। इसलिए एजुकेशन कई तरह के होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जब हम स्कूल में जाएंगे तभी एजुकेशन मिलेगा। एजुकेशन फॉर्मल भी होता है, एजुकेशन नॉन फॉर्मल भी होता है, एजुकेशन इनफॉर्मल भी होता है। स्कूल में जब हम एजुकेशन देखते हैं फॉर्मल एजुकेशन, उसके बदले मुझे डिग्री मिलती है। लेकिन घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता के द्वारा बहुत चीज़ें सिखाई जाती है, पड़ोसियों के द्वारा सिखाई जाती है, परिवार के द्वारा सिखाई जाती है, समाज के द्वारा सिखाई जाती है। वह इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। कुछ एजुकेशन नॉन फॉर्मल भी होता है। इसीलिए बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं है लेकिन वह बुद्धिमान है। क्यों बुद्धिमान है? क्योंकि वह फॉर्मल एजुकेशन भले नहीं लिया लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन वो लिया है। इसीलिए इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन से भी हमें बहुत सारी चीज़ की जानकारी होती है। तो अंदर से आपकी क्षमता को जगा देने का काम ही एजुकेशन का है। अब हम आगे आते हैं टू एक्ट ऑफ ट्रेनिंग ब्रिंगिंग अप एंड लीडिंग आउट। इसके बारे में हमने बता दिया कि शिक्षा जो है बालक की जन्मजात शक्तियों के विकास करके उसका सर्वांगीण विकास करता है। शिक्षा का क्या काम है? शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करके उसका सर्वांगीण विकास करता है। इसीलिए कहा जाता है ओवरऑल डेवलपमेंट।
अगर किसी भी व्यक्ति में, किसी भी बालक में सभी तरह का विकास होता है तो उसका काम जो है वह शिक्षा का ही है। इसलिए शिक्षा के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा ओवरऑल डेवलपमेंट संभव है। सुकरात ने कहा था, कुछ विद्वानों का हम परिभाषा ले लेते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग भी उसको याद रखेंगे तभी आप परीक्षा में सक्सेस हो जाएंगे। सुकरात के अनुसार सुकरात ने कहा था, सुकरात ने जो पर शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के, शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को, संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। सुकरात ने कहा था कि शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को। बहुत ऐसे विचार हैं जो अपने आप उत्पन्न होता है, तभी तो कोई कवि बन जाता है, कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई राइटर बन जाता है, कोई नाटककार बन जाता है, कोई सिंगर बन जाता है, कोई म्यूजिशियन बन जाता है। तो उसके अंदर अदृश्य ये शक्तियाँ होती है, विद्यमान होती है, उसको जगाने का काम शिक्षा करता है। तो शिक्षा के द्वारा इन्होंने डेफिनेशन सुकरात ने दिया था। अरस्तु ने क्या कहा था, देखिए अरस्तु जो है सुकरात के चेला थे, उनके शिष्य थे अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसीलिए अगर आपको शिक्षा जगत में आगे बढ़ना है तो पहले स्वस्थ होना जरूरी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। बहुत ही सर्वमान्य परिभाषा है और ये बहुत बार पूछा गया है कि किसने कहा था उसे कि हेल्दी बॉडी इन हेल्दी माइंड। अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसके बाद इन्हीं का शिष्य थे प्लेटो। प्लेटो ने जो डेफिनेशन दिया है, उनका कहना था कि शारीरिक यानी फिजिकल, मेंटल, मानसिक एवं बौद्धिक विकास ही शिक्षा है। यानी अगर आपका शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है और बौद्धिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है तो वह शिक्षा है। शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास की प्रक्रिया प्रोसेस ही शिक्षा है। इसके बाद आए हमारे देश के विद्वान थे, बहुत आप लोग जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था एजुकेशन के बारे में? इनका कहना था शिक्षा मनुष्य के अंदर निहित शक्तियों को प्रकट करना है। निहित शक्तियों को प्रकट करना है।
यानी शिक्षा मनुष्य के अंदर निहित शक्ति, क्योंकि आपके अंदर शक्ति है, पावर है, उसको जगाने का काम एजुकेशन करता है। अगर आप अपने अंदर के शक्ति को जगा दिए हैं, इसका मतलब आपने सही शिक्षा ग्रहण की है। तो शिक्षा मनुष्य के अंदर निहित शक्तियों को प्रकट करना है। इसके बाद पेस्टालॉजी, ये भी बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। पेस्टालॉजी, इन्होंने, इनकी परिभाषा बहुत सर्वमान्य है और ये पूछा जाता है। इन्होंने एक दिया था कंसेप्ट 3H का, हेड, हार्ट एंड हैंड। यह बहुत बार पूछा गया है। 3H का कंसेप्ट किसने दिया था? पेस्टालॉजी ने। इसमें कहा गया था कि अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसके दिमाग में बातों को इस तरह से सेट कर दो ताकि उसके दिमाग में बैठ जाए। तो दिमाग में अगर जगह बना लेगा तो हृदय में भी जगह बना लेगा और हाथ से वो लिख सकता है। तो इसीलिए 3H का कंसेप्ट पेस्टालॉजी के है। इन्होंने शिक्षा के बारे में कहा, शिक्षा की परिभाषा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का, शिक्षा की परिभाषा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक नेचुरल, सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास के रूप में दी जाती है। और प्रगतिशील विकास के रूप में दी जाती है। यानी शिक्षा की परिभाषा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास के रूप में दी जाती है। अगला है महात्मा गांधी, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। राष्ट्रपिता थे क्या, हैं भी। महात्मा गांधी ने कहा था शिक्षा के बारे में कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। यानी सबसे आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट जिसको कहते हैं वह शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का उत्कृष्ट विकास से संबंधित है। तो ये महत्वपूर्ण परिभाषा है जो पेडागोजी के पर आधारित है। पेडागोजी में दिया गया है। शिक्षा के अर्थ के बारे में आपने जानकारी ली और यह बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं, और उन साथियों को ज़रूर शेयर करें जो डिफरेंट तरह के टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।